नमस्ते। एल्कोहल के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल की आईयूपीएसी विधियां पढ़ी थी, एल्कोहल के नामकरण की आईयूपीएसी विधि पढ़ी थी और अब हम एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों पर चर्चा करेंगे। जो एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि है, मैंने इसका एक और वीडियो दिया था, बट मे भी वो उतना क्लियर ना हो, सो एक दूसरा वीडियो दे रहा हूँ आज। तो एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों के अंतर्गत जो सबसे पहली विधि है वो है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। देखिए, जलीय क्षार या फिर नम सिल्वर ऑक्साइड, जिसको हम AgOH कह सकते हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड है तो AgOH के साथ हैलाइडों का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो हम कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br और इसकी क्रिया हम करा देते हैं KOH से। KOH एक क्यों लिखा जाता है, मीन्स ये एक्वस सॉल्यूशन है, अर्थात ये जलीय विलयन है इसका। और जैसे ही इनके बीच क्रिया होती है तो ये जो पोटेशियम है ये ब्रोमीन के साथ में KBr बना देता है और बाकी जो बच रहा है उसको आप एक साथ जोड़ दीजिए तो आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, मीन्स C2H5OH। यही अगर मैं मान लीजिए CH3Br लेता और इसकी क्रिया AgOH से कराते, ये भी एक क्यों है, C2H5Br के साथ भी होता है सेम चीज, तो ये बना देता ऐसे ही CH3OH और साथ में AgBr। ठीक, तो ये पहली विधि थी एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। दूसरी विधि पर हम लोग चर्चा करेंगे जो है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। सो नंबर 2 पर आएगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। कुछ बुकों पर ये ग्रीनियर अभिकर्मक भी होता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक मींस RMgX। यहाँ पर R जो है वो एल्किल समूह है, Mg तो मैग्नीशियम है और X यहाँ पर हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जो कि अम्लीय जल अपघटन द्वारा एल्कोहल बनाता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एल्कोहल बनेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा एल्डिहाइड लिया है, फॉर्मल्डिहाइड लिया है या फिर कोई और एल्डिहाइड लिया है। तो देखते हैं, मैं थोड़ा सा उल्टा देता हूँ और रिएक्शन देखते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक वाली। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम एक फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड मींस HCHO। बेसिकली जब ये CO वाले ग्रुप में दोनों हाइड्रोजन होते हैं तो इसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। कोई एक R हो जाएगा तो इसे हम एल्डिहाइड कहेंगे और जब दोनों R हो जाएंगे तो उसको हम कीटोन कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ मान लीजिए कोई ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जैसे कि CH3MgBr, इसकी क्रिया हम करा देते हैं। तो इसकी क्रिया कराने पर सबसे पहले एक योगात्मक उत्पाद बनेगा, तो HCH ऐसे ही लगा हुआ है। अब देखिए, एक O जो है वो MgBr के साथ में हो जाएगा तो OMgBr और एक जो इस जगह पर खाली होगा उस जगह पर जाकर जुड़ जाएगा CH3। सो अगर आप गौर कर रहे हो तो यहां से ये इस प्रकार से ब्रेक हुआ है, MgBr वाला हिस्सा O के साथ चला गया और CH3 इसकी दूसरी वाली संयुक्ता के साथ में आ गया। खैर, ये योगात्मक उत्पाद है, यानी कि ये थोड़ी देर के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। इसका जल अपघटन कराने पर मींस H2O या HOH, H+OH-, इससे जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमको एक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो HCH ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर CH3 रहेगा। ये जो OH है वो इस जगह पर अटैच हो जाता है OH, और यह जो H है वो इस MgOBr के साथ में जाकर ये बना देता है MgOHBr। अब बेसिकली ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, यानी कि ये एथिल अल्कोहल है। सो इस प्रकार से अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो हमको 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। 1 डिग्री एल्कोहल वो होते हैं जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सो एथिल अल्कोहल एक डिग्री एल्कोहल है। अब बात करेंगे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के बजाय, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिया होता, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर एसिटाल्डिहाइड लिया है, मींस कि यहाँ पर CH3 है। सो ऑब्वियसली ऐसे ही यहाँ पर CH3 हो जाता,
यहाँ पर CH3 हो जाता, और जब यहाँ पर CH3 होता तो ये है CH3 CH3 CHOH, यानी कि ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे लिखा जाता फिर CH3 CH3 CHOH। इसमें आप देख रहे हैं कि OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन एक नहीं दो कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे थे तो 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा था, वहीं जब हमने एसिटाल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड के बजाय आप कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड की बजाय कीटोन ले लूं तो चलिए देखते हैं कि कीटोन लेने पर क्या होता है। तो मानिए कि मैंने एसीटोन दिया CH3CO CH3, यहाँ पर भी CH3 बनेगा उसी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर भी CH3 आ जाता, और जब यहाँ पर CH3 आता मतलब ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, खैर जैसा लिखा है वैसा ही फिर प्रोडक्ट हो जाता। और इस वाले में प्रोडक्ट में गौर करिए, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 1 2 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो एल्कोहल है ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अर्थात जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया कराएंगे और उसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड या किसी और एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने पर 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन के साथ क्रिया कराने पर 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ये लोगों को नाम बता दूं, ये एसीटोन है। ठीक है, और अगर आपको इसका नाम लिखना है तो वैसे तो इसको आप लोग 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। ठीक है, या अगर वैसे लिखना है आपको तो फिर द्वितीयक तृतीयक 3 डिग्री एल्कोहल। तो भाई आगे बढ़ते हैं, ये विधि उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगली विधि पर चर्चा करते हैं। तो जो अगली विधि है वो है एल्कीनो के जलयोजन द्वारा, बेसिकली एल्कीनो से, एल्कीनो के जलयोजन द्वारा। जलयोजन का मतलब है कि सिंपली उसमें पानी यानी H2O अर्थात HOH का जुड़ना है। तो चलिए तीसरे नंबर पर बात करते हैं एल्कीनो के जलयोजन द्वारा। कम ताप और उच्च दाब पर खनिज अम्लों की उपस्थिति में जल के योग द्वारा एल्कीन एल्कोहलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैंने लिया सबसे सरल एल्कीन एथिलीन, और इसकी क्रिया जलयोजन है यानी पानी से कराई, खनिज अम्लों की उपस्थिति में है, यानी यहाँ पर H+ लिख सकते हैं, HCl भी आप लिख सकते हैं, खनिज अम्ल वही होता है। अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, इसलिए हमने तीर के ऊपर हाइड्रोजन आयन दिखाया है। ओके, तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है, देखिए ये जो H2O है ये H+ और OH- में तोड़ा जा सकता है। तो किसी एक के साथ, अभी ये दोनों तरफ द्विबंध के दोनों तरफ CH2 है, तो किसी एक के साथ H+ और दूसरे के साथ OH- जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। इस प्रकार से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, अगर ये कुछ ऐसा होता CH3 CH CH2 और इसका मैं जल योजन करा था H2O से, अब क्या बनेगा? पहले मैं आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ, फिर उसको दूर करूंगा। ठीक है, चलिए अच्छा होता क्या, ये जो H2O है ये H+ और OH- में टूटेगा। तो मैंने कहा था कि H किसी एक के साथ H+ और किसी एक के साथ OH-, तो एक बार मैं H+ इसके साथ लेता हूँ और एक बार H+ इसके साथ लेता हूँ। तो चलिए पहले H+ पहले वाले के साथ, तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 और दूसरे वाले के साथ OH जुड़ेगा। लेकिन अगर मैंने H+ दूसरे वाले के साथ लिया है तो ये बना सकता है CH3 CH, अब यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो OH यहाँ पर आएगा और अगला वाला CH3। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बनेगा कौन? इसका आंसर देते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। हालांकि हमने शायद एक बार और चर्चा की थी मार्कोनिकॉफ नियम की। तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब कभी असम्मित एल्कीन पर असम्मित अभिकर्मक का योग होता है तो जो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग है वो उस वाले कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब इस H+ OH- में ऋणात्मक कौन सा है? OH-। तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार ऋणात्मक वाला उससे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। चलो देखते हैं इन दोनों में, इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन। एक बड़ा है कि 2 बड़ा है, एक छोटा है, यानी कि ऋणात्मक अर्थात OH- इसके पास जुड़ेगा। तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये वाला प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट गलत है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि एल्कीनो के जलयोजन द्वारा
एल्कोहल प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और विधि है एल्कीनों के द्वारा एल्कोहलों के प्राप्त करने की। जब एल्कीन को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो कि जल अपघटन पर एल्कोहल देता है। तो मैं इसको थोड़ा शार्ट में बता दूं। चलिए मान लीजिए कि मैंने एथिलीन ले लिया CH2 कह रहा है H2SO4 में प्रवाहित करना है। तो H2SO4 को इसने लिखा HOSO2 OH, SO2 के दोनों तरफ OH लिख दिया, H2SO4 ही है। और जैसे ही इनकी क्रिया कराई तो ये बना OSO2OH, यानी ये हिस्सा यहाँ से ब्रेक हुआ और एक के साथ में H चला गया और दूसरे के साथ में पूरा का पूरा दूसरा हिस्सा चला गया। आप गौर से देख सकते हैं। अब जब इसका जल अपघटन होगा, इसका जल अपघटन होगा यानी कि HOH इसकी क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही इसका जल अपघटन होता है तो क्या होता है, तो देखिए ये जो H है ये इसके साथ आ जाएगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बना देता है, पहला वाला हिस्सा CH3 है, दूसरा वाला हिस्सा CH2 है और OH इसके साथ जुड़ गया तो OH। और ये क्या हो गया, अब यहाँ पर आकर OH जुड़ रहा है मतलब H इसके साथ में आ गया और जब H इसके साथ आ गया तो इसका मतलब H2SO4 पूरा हो गया। तो मैं यहाँ पर सिंपली H2SO4 लिख सकता हूँ। सो बेसिकली एक ये भी तरीका है एल्कीनों से एल्कोहल के प्राप्त करने का। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एस्टर के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड मैं लिख देता हूं पहले, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एस्टर के जल अपघटन द्वारा। सो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड का फार्मूला RCHO। कीटोन लेना है, कीटोन मींस RCO, अगर सेम है तो R डैश लिख सकते हैं, अदरवाइज R ठीक ही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल मींस RCOOH और एस्टर का मतलब होता है RCOO R डैश। ठीक, ये एल्डिहाइड है जानकारी के लिए, ये आपका कीटोन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, सामान्य सूत्र है लिख रहे हैं, ठीक है, और ये एस्टर हो गया। अब मुझे इनका जल अपघटन करना है। मैंने एक साथ आप लिखा है तो आप समझ रहे होंगे कुछ कारण होगा। उसका कारण सिंपल सा ये है कि मुझे इसका जल अपघटन करना है, तो मैंने सबको लिखा है एक साथ समेटते हुए चलेंगे। तो मुझे इनका जल अपघटन करना है, सॉरी जल अपघटन नहीं, मैं जल अपघटन भूल गया, मुझे इनका सिंपली अपचयन करना है। जल अपघटन तो हम पढ़ चुके, तो मुझे इनका अपचयन करना है। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं। तो इनका हम जब अपचयन करेंगे तो अपचयन का मतलब कि हमें किसी अपचायक की आवश्यकता होगी। जो अपचायक है उसमें साइड में लिखे दे रहा हूं। इन अपचायकों के तौर पर हम Zn/H2SO4 या फिर Sn/HCl या फिर NaBH4 या फिर LiAlH4, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जनरली यही अपचायक हर जगह पर यूज होते हैं, तो कोई भी आप तीर के ऊपर डाल लीजिए। और अपचायक का मतलब है कि हाइड्रोजन से, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। तो जब मैं हाइड्रोजन से इनकी क्रिया कराऊंगा तो देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन करेंगे, ये द्विबंध टूट जाएगा, द्विबंध टूटेगा तो एक ऑक्सीजन के पास जगह खाली बचेगी और एक कार्बन के पास, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास। तो ये बन जाएगा RC, एक हाइड्रोजन था एक और मिल गया, CH2, ऑक्सीजन के पास एक आगे जाएगा OH, एल्कोहल है। अब दूसरे वाले पर चर्चा करते हैं। ये भी ऐसा ही सेम, दो हाइड्रोजन यानी कि इसका अपचयन कराएंगे,
एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आएगा, एक कार्बन के पास आएगा। सो RCOH R डैश और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ भी अब यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे 4 की आवश्यकता पड़ेगी देखिए, देखते हैं। तो जैसे ही द्विबंध टूटता है, एक तो OH वहां पर आ जाएगा, इनमें से ऐसे समझिए कि 2 हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर अलग हो जाएंगे। तो एक तो बन जाएगा ये H2O, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ के 2 हाइड्रोजन H2O बना लिए। अब यहाँ पर कितनी जगह खाली हो गई? 2। उन 2 जगहों पर यहाँ के शेष 2 हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाते हैं। सो ये बना देगा RCH2OH। क्लियर? अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी पिछले वाले की तर्ज पर हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 में से 2 हाइड्रोजन इस एक OH को, या ऐसे समझिए 2 हाइड्रोजन इस एक OH को अपने साथ लेकर निकल लेंगे। तो चलिए निकाल देते हैं। या एक R डैश O जो है वो बना दिया R डैश OH। अब जो दूसरा वाला है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है RCH2OH। अगर गौर करें तो एक हाइड्रोजन मतलब इसको यहाँ पर मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मिल जाएंगे और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन ये दिस इज R डैश OH, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर तो CH2 हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर तो ये OH हो गया। इस प्रकार से इसमें एल्कोहलों के 2 युग्म प्राप्त होते हैं फाइनली जब हम एस्टर का अपचयन करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें एस्टरों का भी अपचयन प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब एल्कोहल बनाने की दूसरी विधियों पर चर्चा करते हैं। आप R की जगह पर CH3 या C2H5 लगाकर इसके और भी एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। अगला नंबर है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर के जल अपघटन द्वारा, अब एस्टर जैसे कि CH3 CO C2H5, अभी मैंने RCOO R डैश लिया था ना, एक को मान लीजिए CH3 हो गया और दूसरे को मान लीजिए C2H5 हो गया। अब मैं सिंपली इसका जल अपघटन कर रहा हूं, मतलब HOH से इसकी क्रिया करा देता हूं। जैसे ही मैं इसकी क्रिया HOH से कराता हूं तो देखिए H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब ये जो H प्लस और OH माइनस है, इस हिस्से को ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो ये जो OH वाला हिस्सा है ये इस प्लस वाले के पास आ जाएगा और ये जो H वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बना देता है CH3COOH प्लस C2H5OH। सो आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से हमें एथेनॉल प्राप्त हो रहा है। ये क्या है? बोल के एसिटिक अम्ल। सो एक लास्ट विधि और है एमिनो के द्वारा। प्राथमिक एमीन की क्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल के द्वारा कराते हैं तो हमको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। और एक और विधि है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा। हालांकि यहाँ अभी आपको बहुत शार्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी आगे जाकर जब हम एथिल एल्कोहल देखेंगे तो वहां पर किण्वन का लंबे अच्छे से यूज करेंगे हम लोग। सरल शब्दों में समझ लीजिए, जो एथिल एल्कोहल होता है, दारू, शराब, उसको बनाने के लिए इस किण्वन विधि का यूज किया जाता है। कुछ एल्कोहल शुगर और स्टार्च तथा कुछ एंजाइमों के द्वारा सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किण्वन कराने पर प्राप्त होते हैं, जैसे C6H12O6 हम सब जानते हैं ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल बनाता है। इसी प्रकार स्टार्च का भी अगर मैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किण्वन करा दूं तो भी हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। तो
ये किण्वन विधि है, आगे अभी हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये एल्कोहलों के बनाने की कुछ सामान्य विधियां हैं, आप इनको अध्ययन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।